अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में कोई भूत पिशाच, कोई बुरी शक्ति, कोई नेगेटिविटी अगर आपके घर में ना रहे और ना ही आपके घर में कोई बुरी शक्ति, कोई नेगेटिविटी, किसी भूत प्रेत की बुरी छाया आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, तब आप भी नवरात्रि के इन पावन दिनों में हनुमान और भैरव जी का पंजा अगर आप अपने घर के मेन गेट के ऊपर लगाएंगे तो हर नेगेटिविटी, हर बुरी शक्ति, हर भूत प्रेत की बुरी छाया से आपकी रक्षा करेंगी। ये जो दोनों शक्तियां हैं, हनुमान और बाबा काल भैरव वीर की शक्ति, तो कैसे आपको इस शक्ति की प्राप्ति होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से नवरात्रि के इन पावन दिनों में जो उपाय, जो टोटके, जो मंत्र, जो विधियां मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बिल्कुल सिद्ध हैं और जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो तुरंत ही आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी और जो भी आप कोई उपाय, टोटका या इसकी विधि को अपनाएंगे तो हर बुरी नज़र, हर बुरी बाधा दूर होगी इन टोटकों की शक्ति के द्वारा। और जिन देवलोकों के, जिन शक्तियों के ये टोटके हैं उनकी शक्तियों के द्वारा। तो आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ हनुमान और बाबा भैरव जी के पंजे की, और यह जो हनुमान और भैरव जी का यह जो पंजा है इसकी शक्ति है। अगर आप अपने घर के मेन गेट के ऊपर हनुमान और भैरव जी के नाम के 2 पंजे लगाएंगे तो आपके घर में जो भी कोई नेगेटिविटी है, जो भी कोई बुरी शक्ति है, जो भी कोई भूत बाधा है या फिर किसी लंबी बीमारी से अगर कोई आप जूझ रहे हैं या कोई बुरा संकट है आपके घर में या कोई दुख दरिद्रता है, कोई साड़ सती चल रही है, कैसी भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो हनुमान और भैरव जी का पंजा आपकी रक्षा करेगा हर बुरी बाधा से और कोई भी नजर टोटका, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी जब आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। और बिल्कुल सरल विधि है और यह जो विधि है आप नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी दिन इस विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। या तो सुबह सुबह इस विधि का आप प्रयोग करें, सुबह 9 बजे से पहले या फिर रात्रि सूर्यास्त के बाद कभी भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। घर के बने मंदिर में पहले आपने इसको सिद्ध करना है, उसके बाद आपने 2 पंजे लगाने हैं। तो क्या यह विधि है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़ें तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का बटन दबाएं। और इसके अलावा अगर घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तब आप जो नीचे व्हाट्सएप के नंबर देख रहे हैं तो इनके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और इन्हीं नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद आप घर के लिए सुरक्षा किट भी प्राप्त कर सकते हैं हवन सामग्री की। उसमें धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र वगैरह होते हैं और वशीकरण किट की भी आप प्राप्ति कर सकते हैं इन्हीं नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद। और इसके अलावा कोई भी रक्षा सूत्र, धागा, ताबीज, यंत्र महाकाली का, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी का या माता मदानन जी का या सेही का कांटा, कुछ भी आप मंगवा सकते हैं इन नंबरों के ऊपर संपर्क करने के बाद। तो अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूँ हनुमान और बाबा भैरव जी के पंजे की। तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा आपने सरसों का तेल लेकर आना है और थोड़ा सा आपने चमेली का तेल लेकर आना है और एक आपने हनुमान वाला, हनुमान को जो चढ़ाया जाता है केसरी सिंदूर, थोड़ा सा आपने सिंदूर लेकर आना है और एक आपने काजल लेकर आना है। आप काजल जो आपने लेकर आना है, आप सूखा काजल भी ला सकते हैं या काजल की डिब्बी भी आप ला सकते हैं।
और 4 लड्डुओं की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 4 आपने बूंदी वाले बेसन वाले 4 लड्डुओं को लेकर आना है और 2 आपने दिए लेकर आने हैं, या फिर आप आटे का दिया भी आप तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने 2 आप प्लेट ले लें। 2 प्लेट में आपने एक में तो आपने सिंदूर को डाल देना है और इस सिंदूर में आपने चमेली का तेल डाल देना है अच्छी तरह से। और उसके बाद दूसरी प्लेट में आपने उस काजल को डाल देना है और काजल में आपने थोड़ा सा सरसों का तेल आपने डाल देना है। उस थाली को अच्छी तरह से लीप लेना है आपने, अच्छी तरह से उस थाली के ऊपर आपने इसको लगा देना है, जिसमें आपके पंजे लग जाएं, दोनों हाथों के जिसके ऊपर आपके पंजे लग जाएं, पूर्ण रूप से निशानी बन जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये सामग्री है आपने हनुमान और बाबा भैरव जी का नाम लेकर आपने क्या करना है, दोनों थाली में आपने 2-2 लड्डुओं को रख लेना है और एक दिए में तो आपने सरसों का तेल डालना है और एक दिए में आपने चमेली का तेल डालना है। और जो वह दोनों प्लेट है जिसमें आपने एक में सिंदूर रखा है, तो सिंदूर वाली प्लेट में तो आपने जो वह चमेली के तेल का दिया है उसको आपने रख देना है और दूसरे में आपने सरसों का तेल वाला जो दिया है उसको आपने रख देना जिसमें काजल है। और ये जो सिंदूर वाला है इससे हनुमान जी का पंजा लगेगा और वह जो दूसरा काजल वाला है उससे बाबा भैरवनाथ जी का पंजा लगेगा। इनकी शक्ति की आपको प्राप्ति होगी इस विधि के अनुसार। और उसके बाद 2-2 लड्डू आपने रखने के बाद उन दियों को आपने रोशन कर देना है। फिर हनुमान और बाबा भैरव जी का ध्यान धरते हुए आपने ये जो दिए हैं पूरे घर में इनको घुमाना है। सभी के माथे को आप लगा लें एक बार प्लेट जिसमें आपने ये जो दोनों दिए रखे हैं और जो वह सामग्री है। तो अगर आप इस विधि का रात्रि के समय प्रयोग करें तो ज़्यादा सिद्ध होगा, क्योंकि हनुमान जी का पूर्ण रूप से पहरा रहता है। तो उसके बाद अपने घर में से पूरी सामग्री का उतारा करने के बाद ये जो सारी सामग्री है दाईं और बाईं तरफ आपने अपने घर के जो मेन गेट है दोनों साइडों के ऊपर, बाहर वाली साइड के ऊपर आपने रखना है। और जो दाईं वाली साइड होगी उसके ऊपर आपने हनुमान जी के नाम की ये सामग्री रखनी है और बाईं साइड के ऊपर आपने भैरवनाथ जी के नाम की सामग्री रखनी है। और उसके बाद वह जो दिए हैं आपने वहीं पर उसको रख देना है, दोनों साइडों के ऊपर 2-2 लड्डुओं को भी उन दियों के आगे आपने रख देना है। और उसके बाद हनुमान जी का जो पंजा है आपने अपने हाथ के ऊपर वह जो सिंदूर है आपने पूरा सिंदूर अपने हाथ के ऊपर लगाने के बाद आपने अपने घर के बाहर वाली साइड के ऊपर ऐसे ही आपने लगा देना है। और बाएं वाली साइड के ऊपर आपने जो बाबा भैरवनाथ जी के नाम का पंजा है तो वहीं पर आपने उसको लगा देना है। दोनों साइडों के ऊपर आपने हनुमान और बाबा भैरवनाथ जी के पंजे आपने लगा देने हैं। तो उसके बाद हनुमान और बाबा भैरवनाथ आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से, हर बुरी शक्ति से, हर नजर टोटके से आपकी रक्षा करेंगे। अगर नवरात्रि के पावन दिनों में इस विधि के अनुसार आप हनुमान और बाबा भैरवनाथ जी का पंजा आपके घर का जो मेन गेट है बाहर वाला दोनों साइडों के ऊपर अगर आप उनके ऊपर पंजे लगाएंगे तो इससे जो आपके घर में नेगेटिविटी बुरी शक्ति होगी तो उसका भी निवारण हो जाएगा और आपकी रक्षा भी करेंगे। बाहर से कोई बुरी बाधा, कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी इस विधि के द्वारा। और उससे अगले दिन वह जो चिराग वगैरह हैं उनको आपने पानी में बहा देना है। तो इस विधि के अनुसार आप हनुमान और भैरव जी का पंजा आप अपने घर के मेन गेट के ऊपर लगा सकते हैं अपनी रक्षा करने के लिए हर बुरी बाधा से। इससे आपके घर परिवार की पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।